साथियों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, यहां तक कि अगर आपका सिविल स्कोर 0 है या -1 है, तब भी अब आप लोगों को बहुत ही आसानी से बैंक से लोन मिल सकेगा। जी हां, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि जिन लोगों का सिविल स्कोर बहुत खराब है या फिर जिन लोगों का सिविल स्कोर 0 है, ऐसे लोगों को भी लोन बैंक बहुत ही आसानी से उपलब्ध कराएंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देश के बैंकों को या फिर एनबीएफसी को क्या निर्देश जारी किए गए हैं। किस निर्देश के आधार पर आप लोगों को लोन मिल सकेगा। जिनका सिविल स्कोर खराब है उनको भी अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, बैंक उन्हें आसानी से लोन उपलब्ध कराएंगे, वो भी सामान्य ब्याज दर पर। ऐसा नहीं है कि जिनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है उनसे बहुत कम ब्याज लिया जाएगा, वहीं जिनका सिविल स्कोर खराब है उनसे ब्याज बहुत ज्यादा लिया जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होगा, आपको सामान्य ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा, फिर आपका सिविल स्कोर चाहे खराब हो या फिर आपका सिविल स्कोर 0 हो। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनका सिविल स्कोर 0 है या फिर -1 है। ऐसे लोगों को अभी तक बैंक लोन देने से मना कर देते थे। बैंक उन लोगों को संदिग्ध मानते थे, उन्हें मानते थे कि हम इनको पैसा देंगे, क्योंकि उनकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती थी। हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो लोग बैंक में पहली बार लोन के लिए आवेदन करते थे, तो उनका सिविल स्कोर या तो 0 आता था या फिर -1 आता था। तो ऐसे लोगों को बैंक अभी तक लोन देने से मना कर देते थे कि हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपने इससे पहले कोई भी लोन नहीं लिया है, तो आपकी जो सिविल है वो अभी तक बिल्ड नहीं हुई है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अभी तक जनरेट नहीं हुई है। तो ऐसे लोगों को बैंक लोन देने से मना कर देता था। लेकिन अब आरबीआई ने साफ कहा है कि जिन लोगों की कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, जो लोग फर्स्ट टाइम बैंक में आकर के लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, इन सभी लोनों के लिए बैंक उन्हें मना नहीं कर सकते, बैंकों को उन्हें लोन देना होगा। आरबीआई का कहना है कि जब तक आप फर्स्ट टाइम उन्हें लोन नहीं दोगे, मान लीजिए एसबीआई में कोई ग्राहक जाता है, उसे एसबीआई मना कर देता है, फिर वो पीएनबी में जाता है, पीएनबी भी देखता है कि इसका 0 सिविल स्कोर है, मना कर देता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाता है, वहां भी उसे 0 सिविल स्कोर देख करके मना कर दिया जाता है। तो उस व्यक्ति की जो क्रेडिट है वो कैसे बिल्ड होगी, उसका सिविल स्कोर कैसे जनरेट होगा। अगर आप उसे फर्स्ट टाइम लोन नहीं देंगे तो उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप सभी से ये निर्देश जारी किया गया है सभी बैंकों को कि जिनका भी सिविल स्कोर 0 है या फिर -1 आ रहा है, ऐसे लोग अगर लोन के लिए आवेदन करते हैं तो उनका लोन का आवेदन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उनको लोन दिया जाएगा। आप उन्हें संदिग्ध या डिफॉल्टर नहीं मान सकते, ऐसा आरबीआई ने कहा है। आरबीआई का कहना है कि फर्स्ट टाइम आप लोन देंगे तभी तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगी, तभी तो आप जान पाएंगे ये व्यक्ति अच्छा है या फिर खराब है, यानी ये व्यक्ति लोन को डिफॉल्ट कर रहा है या फिर समय से अपनी ईएमआई को दे रहा है। तो इसलिए आप उनको लोन दीजिए, पहली बार लोन दीजिए, इतना रिस्क नहीं है। आप लोग उन्हें रिस्क में मान करके लोन नहीं देते हैं, तो ऐसा काम आप बंद करिए। हर हालत में जिस भी व्यक्ति का सिविल स्कोर 0 आता है या -1 आता है, आप उसे बिना किसी उचित कारण के, सिविल स्कोर का कारण बता करके आप उसे लोन देने से मना नहीं कर सकते। तो अब आप लोगों को लोन बहुत ही आसानी से मिल सकेगा। जिनका भी सिविल स्कोर 0 है या फिर -1 है, उन्हें बैंक अब इस कारण से लोन देने से मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है कि जिनका सिविल स्कोर -1 या फिर 0 है उन्हें लोन मिल सकेगा। अब हम बात कर लेते हैं जिनका सिविल स्कोर खराब है, मान लीजिए 500 है, 550 है, 600 है, 650 है, उस दशा में बैंक उन्हें लोन देने से मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आरबीआई ने कहा है कि इसके पीछे के कारण को आप लोगों को देखना होगा, इन लोगों को भी आपको लोन देना होगा। ऐसा नहीं है कि इनका सिविल स्कोर एक बार 550 आ गया या फिर 600 आ गया तो अब आप उन्हें कभी लोन ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं। इसके पीछे के कारण को आपको देखना होगा कि किस वजह से इनका सिविल स्कोर इतना डाउन गया है। दूसरी चीज आरबीआई ने और कहा है कि हम यूपीआई की तर्ज पर यूएलआई ला रहे हैं, बहुत ही जल्द हम यूएलआई को लॉन्च कर देंगे। यूएलआई का मतलब है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जब सिविल चेक किया जाता है, किसी लोन के लिए किसी व्यक्ति ने आवेदन किया और उसका जब सिविल चेक किया गया तो मान लीजिए उसका सिविल स्कोर 600 आया, ऐसे में बैंक उसे लोन देने से मना कर देंगे, यानी उसका आवेदन रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन जब उसका यूएलआई चेक किया जाएगा, आरबीआई का कहना है आप उसका फिर यूएलआई चेक करेंगे, यूएलआई रिपोर्ट चेक करेंगे। तो यूएलआई रिपोर्ट में क्या होगा कि उसमें उसका मकान, दुकान, घर, एफडी जो कुछ भी है सब शो हो जाएगा।
यह एक लैंडिंग इंटरफेस होने वाला है। तो कुल मिलाकर के एक यूएलआई रिपोर्ट भी चेक होगी, तो उसके आधार पर आप उसकी चल अचल संपत्तियों का विवरण देखेंगे यूएलआई पर। उसके बाद उसकी सिबिल आपने पहले ही चेक कर ली है, तो जरूरी नहीं है कि मान लीजिए आज से 5 साल पहले किसी व्यक्ति ने कोई छोटा सा लोन लिया था और वो 500 रुपए उसमें या 1000 रुपए नहीं दे पाया था, तो लोन का उसने सेटलमेंट कर लिया था, तब उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। आज के समय में उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर है। आज हो सकता है वो एक कंपनी का मालिक हो, या फिर उसके पास 20 बीघे जमीन हो, या उसके पास 4 प्लाट हो, 4 मकान हो, या 10 दुकानें हो। तो हो सकता है उसकी आर्थिक स्थितियां बहुत बेहतर हो गई हों। तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसे 500 1000 रुपए का उसने लोन सेटलमेंट कर लिया था आज से 5 साल 7 साल पहले, इसके चलते उसका सिबिल स्कोर 550 या 600 है, तो अब आप उसे जीवन भर लोन नहीं देंगे। तो इसलिए अब आप उसका यूएलआई रिपोर्ट चेक करेंगे। यूएलआई रिपोर्ट में अगर उसके पास चल अचल संपत्ति अच्छी खासी है, तो अब आप उसे लोन देने से मना नहीं कर पाएंगे। और हाँ, इसके पीछे का कारण भी चेक करेंगे कि उसका सिबिल स्कोर लो क्यों गया है। अगर उसका सिबिल स्कोर लोन सेटलमेंट करने की वजह से गया है या लोन राइट ऑफ करने की वजह से गया है, तो वहां पर आपको विचार करना है। वही अगर वो कोई भी ईएमआई टाइम पर नहीं दे पाया है, जिसके चलते उसका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन गया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर वो पहले ईएमआई नहीं दे पाया था, लेकिन यूएलआई रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि आज उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है, वो लगातार कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, वो सब कुछ यूएलआई में दिखेगा। यूएलआई एक ऐसा इंटरफेस होगा जहां पर सारा डेटा, ऋणी का जो बारोबर होगा उसका सारा डेटा उस रिपोर्ट में आ जाएगा। इसके पास कितनी जमीन है, कितने मकान है, कितने प्लॉट है, कितनी दुकानें हैं, कितने की एफडी कर रखी है, तो इसके आधार पर बैंकों को लोन देना होगा। तो अब जिन लोगों का सिबिल स्कोर खराब है या फिर जिनका सिबिल स्कोर 0 है, उन लोगों को भी बहुत ही आसानी से लोन मिल सकेगा। अगर सिबिल से उन्हें लोन नहीं मिल पा रहा है, तो यूएलआई रिपोर्ट चेक करके उन लोगों को भी लोन दिया जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।